मातरम, आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। अब मैं इस समय हूँ नैनीडांडा में यार। जैसे कि आपको मालूम है कि लगातार जिस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी प्रकार से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। जी हाँ, लगातार लोगों के अकाउंट से पैसे गायब, लोगों के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो गायब। आप अपने जो पर्सनल आपके जो वीडियोज होंगे, कई चीजें होंगे, वो भी अपने आप ही आपके मोबाइल से और सीधा किसी और के पास। तो इस तरह से हैकर बैठे हुए हैं कि आपके एक टच करने से, फोन टच करने से आपका पूरा डाटा उनके पास चला जा रहा है। ऐसी एक मामला आया है हमारे इस नैनाना ब्लॉक से। हमारी बहन है यहाँ पे, उसके 27,000 रुपए अपने आप ही अकाउंट से गायब। जी हाँ, एक छोटा सा कॉल आता है। कॉल में क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि पहले कहा कि आपके पापा के मैंने पैसे देने थे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए डाल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप डाल दो। फिर उन्होंने ऐसे ही मतलब मैसेज आया, उसमें टेक्स्ट मैसेज आया कि 10,000 रुपए। फिर उन्होंने बोला कि मैंने 3,000 रुपए और डालने हैं इसमें। तो मैंने कहा डाल दो, तो उन्होंने सीधा 30 कर दिया मतलब उसको। तो वापस उनका कॉल आया मेरे को कि 27,000 एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो आप मुझे 27,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, मैंने कहीं और करने हैं। और मैं जब तक उसको खोल रही थी, वो मतलब पे का बटन हो गया मेरे से या पता नहीं क्या हुआ, मतलब उससे वो पैसे उनको चले गए। उसके बाद मैंने उनको कॉल काटा, उन्होंने कहा दोबारा मेरे को कॉल आया कि मैं 50,000 रुपए डाल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप डाल दो। फिर मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, तो उतना ही था, मतलब जितना था उसमें पहले से ही। उसके बाद मैंने देखा तो मैंने काट दिया कॉल। मैंने अपने भाई को किया कि मैंने कहा कि ये 50,000 रुपए क्यों डाल रहा है मुझे। तो मैंने जब तक उसको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि बैंक बैलेंस चेक कर अपना। तो मैंने किया तो उसमें एक भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी दीदी को भी मैं कर रही थी, तो वो नहीं हो रहे थे, पर बैलेंस उतना ही बता रहा था उसमें कि इतने मतलब हैं एक उसमें। उसमें पूरा जीरो हो गया था पेमेंट। हाँ, बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। और उसका फिर दोबारा भी मेरे को कॉल आया। मैंने कहा कि मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी, तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो देखिए साथियों, एक मैसेज आता है, उसी लिंक को इन्होंने खोला और उसी में ये सारा मामला सिमट के रह गया। और जितने अकाउंट में 1 रुपए तक भी नहीं बचा। 27,000 रुपए इनके अकाउंट में थे और 27,000 रुपए उनके वहीं से उड़ गए। अब आप देख सकते हो किस तरह से इतना साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है। अब ये बहन कहाँ जाएगी, कैसे करके उस पेमेंट को कलेक्ट करेगी? मानते हैं हम चौकी में भी केस दर्ज कर देंगे, लेकिन किसके खिलाफ करेंगे, कहां करेंगे? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, लेकिन इस मामले में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो धरा का धरा सिद्ध हो जाता है। ये एक मामला नहीं है पहाड़ों से। अभी कुछ एक साल पहले टीचर थे, उनके भी कम से कम 3 से 4 लाख रुपए, चढ़े डांडा के थे वो, उनके भी 3 से 4 लाख रुपए साफ हो गए इसी एक छोटे से क्लिक के लिए। आप समझ सकते हो किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में जो ये फोन है, और इस फोन में एक टच करने से सारा डाटा साफ हो जा रहा है। तो मैं उन सभी साथियों से, उन सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह का कॉल जो आता है, इस कॉल में आप जरूर अवेयरनेस होइए। और खासकर जो अभिभावक या बच्चों में फोन दे देते हैं, इसमें कुछ और छोटे भी। जी 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 जी, और आपसे ही बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि आप भी आईटी से काफी संपर्क रखते हो और मोबाइल का भी काफी अच्छा ज्ञान है आपको। विजय जी, आपकी खुद की शॉप है यहाँ पे। आप इस मामले में क्या कहना चाहोगे? कभी भी ऐसी पेमेंट रिसीव होती है हाँ हाँ हाँ। तो कभी भी पेमेंट रिसीविंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं जनरेट होती है। मगर मैंने आपको पैसे भेजने हैं, मैंने आपको बोला कि संजीव सर मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, आप रिसीव कर लो, तो कभी भी ये नहीं होता है। मेरे को आपको पैसे भेजने हैं, मैंने आपने सेंड कर दिया, आपको सेंड कर दिया तो सेंड कर दिए, रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती है। इसलिए कभी भी किसी के पास भी ऐसा फोन आता है कि आपके पापा के पैसे भेजने हैं, तो पहले तो अपने भाई से या पापा से किसी से संपर्क करें कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा फोन आ रखा है कि आपके पैसे आने हैं या नहीं आने हैं। इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। कई बार आजकल ये हॉस्पिटल से रिकॉर्ड होता है, हॉस्पिटल से रिकॉर्ड आता है कि आपके बच्चे के पैसे आने हैं, तो उन चीजों को अवेयरनेस में बहुत रखें। और पेमेंट मोड में हमेशा यहाँ पर अपने मिलते हैं लोग दोस्त उनको मैं बताता रहता हूँ कि पेमेंट मोड का बहुत ध्यान रखें। आपके पास कोई पैसा भेज रहा है तो उसको बोलो भेज दे भाई, बस। उसमें ये नहीं कि हाँ वो वो इसमें इस तरीके क्या होते हैं। आपको मैंने कॉल करी कि संजीव जी मैं आपको
पेमेंट भेज रहा हूँ, आपके मैंने पापा के ने 10,000 रुपए देने थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर से फ्रॉड कर रहा हूँ। तो मैंने आपको 1 रुपए का मैसेज भेज दिया, आपको 1 रुपए भेज दिया, आपको बोला कि संजीव भाई चेक कर लो, 1 रुपए आ गए, तो आपने बोला हाँ आ गए। अब मैंने क्या किया, फिर 10,000 रुपए डाले, ठीक है, 10,000 रुपए आपको डाल दिए, आपके बोला आ गए, हाँ आपने तो बढ़िया हो गया, 10,000 आ गए मेरे पास। फिर मैं दोबारा कॉल करूंगा, अरे संजीव भाई 10,000 ना गलती से एक्स्ट्रा आ गए हैं, आप एक काम करो, मेरे को रिटर्न कर दो, मेरे को किसी और को भेजना है, यही होता है। तो आप क्या करोगे, ठीक है यार 10,000 तो मेरे आए गए हैं, 10,000 उसके चलो गलती से, हम चेक नहीं करते, हम उस टाइम पे हमारा दिमाग मतलब इस तरीके से वर्क नहीं करता कि पहले चेक कर लें क्या है क्या नहीं है। हमने वो उन्होंने रिक्वेस्ट वो जनरेट वहां से रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद क्या होता है कि हम उस बटन को नहीं देखते, उसमें पे लिखा होता है, पे मतलब आप उधर पे कर रहे हो, आपने उस बटन को क्लिक किया, आपका लिंक उनके साथ शेयर हुआ और उन्होंने आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया। तो कभी भी पेमेंट को ऐसे ही हुआ इनके साथ। हाँ, पेमेंट को कभी भी रिक्वेस्ट मोड पे नहीं आती है, मतलब आपको बिल्कुल। रिसीविंग नहीं होती है। बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी दी विजय भाई आपने, और ऐसे ही हम लोग ये गलती कर लेते हैं, और खासकर मैं उन सभी अभिभावक जो देख रहे हैं इस समय इस वीडियो को, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आपके बच्चों के पास अगर फोन है तो इस तरह के कॉलों से बचें, और ऐसे कॉलों में कम से कम पहले कंफर्मेशन ले लीजिए अपने रिलेटिव, अपने जहां से आपको कॉल आ रही है उसके जो संपर्क में उनसे बात कर लीजिए। लेकिन खासकर इस तरह के लिंक आप कभी भी क्लिक मत कीजिए, हो सकता है आपके अकाउंट को भी हैक कर दिया जाए, हो सकता है आपके मोबाइल के अकाउंट को भी हैक करके जितने आपके मोबाइल के नंबर डाटा हैं, जितने आपके वीडियो हैं, आपके आईडी हैं उसमें, वो सब उनके पास एक क्लिक में चले जाएंगे, और दोबारा इसका मिलना बड़ा मुश्किल भी है, बहुत कम चांसेस होते हैं किसी को जो मिलते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस बहन के साथ जो हुआ, आप उन लोगों से कुछ कहना चाहते हो जो इस तरह के अगर कॉल आते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे, इस तरह की जो गलतियां? मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी ऐसे तो पहले तो कॉल ना उठाएं। अगर वो बोलते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम आपको पैसे भेज रहे हैं, तो उनको बोलो कि भेजने दे, चाहे वो कितना रोए गिड़गिड़ाए। वो मेरे सामने भी ऐसे ही रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरे पैसे वापस कर दो मैम, आपको गलती से आ गए। और उसके बाद भी उसकी इतनी हिम्मत है कि मतलब दोबारा मेरे को कॉल कर रहा है और वो बोल रहा है कि आपको जो करना है आप कर लो। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी चाहे हमारे पैसे वापस ना आए, उसका हमें कोई वो नहीं है, मतलब पहले तो है क्यों नहीं, 1 रुपए भी खोता है तो उसका भी गम होता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर भी वो तो 27,000 रुपए की बात है, चलो पैसे कमाने की बात है, कोई बात नहीं, पर उनकी कंप्लेंट होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जाए, मतलब उनपे सख्त। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक दर्द है, और दर्द उसी को होता है जिस पे बीतती है, मैं ये मानता हूँ। तो देखो 27,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं, और बहुत कमाने बहुत टाइम भी लगता है उन पैसों को। लेकिन आज इस बहन के साथ हुआ है, अगर किसी और ऐसे किसी और के साथ होगा, इसलिए ये अवेयरनेस में वीडियो बना रहा हूँ कि इसके माध्यम से कि आप लोग भी ऐसे मैसेज से, ऐसे कॉल से सचेत रहिएगा, और कोशिश करेंगे बहन का अगर मिला नहीं तो एक कंप्लेंट भी दर्ज करेंगे। बाकी आगे का प्रोसेस क्या होगा वो तो विभाग, सरकारी जानेगी, विभाग जानेगी कि किस तरह से उसे काम में लेती है। तो देखते रहेगा साथियों पहाड़ न्यूज़ 24।